जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। आज हमारे साथ सुबह के प्रोग्राम में बात करने के लिए बिपिन लाल जी हैं, जो भद्रवा के रहने वाले हैं। काफ़ी समय से इनकी जो शिकायत है कि भाई हमारे इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवरों का खौफ है। ना कि इनके इलाके के अंदर, पूरे डोडा जिला की हम बात करें तो काफ़ी समय से लोग जो परेशान हैं, चाहे हम रीछ की बात करें या इसके अलावा लेपर्ड की बात करें और मंकीज जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिद्दड़ वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग जो मुर्गियों को पालते हैं, उनको जो अपना निशाना बनाते हैं। सबसे पहले जेके मीडिया में इस सुबह के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बता दीजिएगा किस प्रकार से आज के टाइम में लोगों के लिए जो आतंक बना हुआ है, यानी जंगली जानवर काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जो बियर है वो लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, उनके जानवरों को निशाना बनाया जाता है। इसके बाद जो लेपर्ड हैं वो भी जो आपके पालतू जानवर हैं, या इसके अलावा जो कुत्ते हैं उनको भी जो निशाना बनाते हैं। इसके अलावा हम अगर बांदरों की बात करें तो बंदर भी आज के टाइम में काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप थोड़ा जो बता दीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आज का जो प्रोग्राम है तो ये जंगली जानवरों के बारे में है, क्योंकि ये जंगली जानवर जिस तरह से इंसान है चारों तरफ से आजकल मुश्किलों से घिरे हुए हैं। एक तरफ से बारिश का ये जोर का कहर छा रहा है और दूसरी तरफ से बंदर, रीछ, शेर, गिदड़ वो भी हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदरों की। जो बंदर आते हैं तो जंगल में जो उनके खाने का जरिया होता है उसको हम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दिया है। जंगल को आग लगाने की वजह से जंगल ख़त्म हो चुका है, इस वजह से वो आबादी की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले वो हमारे जो सुगाड़ में लगे हुए सब्जियां होती हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। कभी वो कड़म को खाते हैं और कभी प्याज, ओनियन, कोई भी चीज़ है जो हमारे सब्जी होती है उनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि जो घास का जो वो होता है, कुंदूल बोलते हैं हम उसको, तो उसको वो बखेर बखेर कर छोड़ देते हैं ताकि हमारे जो जानवर। आपके इलाके के अंदर कितने मामले जो अभी तक सामने आए हैं, चाहे हम जो लेपर्ड की बात करें या इसके अलावा बियर अटैक्स, इसके मामले भी काफ़ी ज़्यादा, ना कि आपके इलाके के अंदर डोडा में भी हर साल जो एक दो मामला इस प्रकार का आता ही है, या भद्रवा में इस प्रकार का मामला आता है कि भाई बियर ने अटैक किया, उसके बाद जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो हमला किया गया, उनको हॉस्पिटल में जो भर्ती करना पड़ा। आप बता दीजिएगा कि आपके इलाके के अंदर खासकर कितना जो आतंक है, कितना खौफ ये जंगली जानवर इस समय रख रहे हैं। इस वक्त तो बहुत ही खौफ है। ये जो रात के वक्त जब शेर आता है वो क्या बोलते हैं, तो वो कुत्तों का उसने सफाया कर दिया। कहीं एक दो 100 में से एक दो ही कुत्ता कहीं देखने को मिलता है जो उन्होंने चीते ने, जिसने कि आजकल जो घर में है अंदर रखे हुए हैं वही बचे हुए, बाकी सब कुत्ते जो है ख़त्म हो चुके हैं। और इसके बाद जो गिदड़ हैं तो गिदड़ों ने भी जो मुर्गे पालते हैं या छोटे छोटे भेड़ बकरियों के बच्चे हैं उनको भी वो खा जाते हैं। इसके बाद जो बियर से भालू है तो वो भी कहीं कहीं यहाँ पर बहुत पहले नुकसान हुआ था। एक औरत को पकड़ा था और वो बच गई है, लेकिन सराज में एक साल पहले की बात है कि उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। श्रीनगर के इलाके में, कुलगाम में, वहाँ भी एक को इस तरह से नोचा था कि उसके जो नीचे वाला जो जबड़ा था वो सारा नीचे पहुँच गया था। और इस तरह से हर साल 3-4 केस होते रहते हैं। ये सारे का सारा हमारा ही कसूर है, क्योंकि हम जंगलों को आग लगाते हैं। और अगर हम जंगलों को आग लगाएंगे वो भी हमारे घर को आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इसलिए हमें ये कसम खानी चाहिए कि ना जंगलों को आग लगानी चाहिए, ना इनके जो घर होता है जंगली जानवर को उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो इसका खमियाजा हमें हर साल भुगतना पड़ता है। और क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती रहती है, क्योंकि अगर आबादी वाले इलाके में लेपर्ड वो डालेंगे या जो बियर्स वो डालेंगे तो उन्होंने तो आबादी में आना है, यानी जो गांव होंगे नज़दीक उनमें आना है, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी इनको दूर छोड़ना चाहिए कि जहाँ से वो आबादी तक अपना जो रीच न कर पाए। ये तो डिपार्टमेंट की भी गलती है, क्योंकि जो आबादी के नज़दीक ही छोड़ देते हैं। वो आते हैं, मेन रोड सियाना है और रोड के थोड़ा से ऊपर डाल देते हैं। अगर वो कहीं दूर जंगल में छोड़ देते तो वो जंगल से आबादी की तरफ नहीं आते, लेकिन वो भी जो है तो वो रोड साइड ही छोड़ देते हैं। इसी वजह से डिपार्टमेंट की थोड़ी सी गलती है। तो
इसके अलावा डिपार्टमेंट को भी ये थोड़ा सोच समझ के कहीं दूर जंगली इलाके में जंगली जानवर को छोड़ना चाहिए। देखिए, जो सिटीज़ हैं उनमें हमने देखा था कि बंदर जो चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ खाने के लिए मिलता है। चाहे हम डोडा टाउन की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो मंकीज़ हैं, या भद्रुआ जो मेन टाउन है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ हैं। तो इस तरह का तो हमने काफ़ी समय से देखा है, लेकिन जो गांव हैं, गांव में काफ़ी कम जो मंकीज़ आज तक आते थे, क्योंकि उनको जो कुत्तों का भी खतरा रहता था। कुत्ते ही जो ख़त्म किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जो लेपर्ड है वो अपना निशाना पहले कुत्तों को बनाता है, उसके लिए बांदरों को आने के लिए काफ़ी आसानी रहती है। क्या आपका कहना है कि आज के टाइम में खाने के लिए उनके लिए जो रिसोर्सेज जंगल में रहते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और उनको यानी जिस चीज़ का डर था, कुत्तों का डर था, कुत्ते भी ख़त्म हैं? हाँ, कुत्ते भी खत्म हो गए हैं और जो जंगल का रिसोर्स था उनका खाने पीने का, बंदरों का, तो वो भी खत्म हो चुका है। तो इस वजह से जो लेपर्ड्स हैं वो भी गांव की तरफ आ रहे हैं, और जो कुत्ते थे, कुत्तों की वजह से वो बंदर डरते थे। लेकिन अब कुत्तों का सफाया हो गया तो वो क्या करेंगे, बंदर तो आएंगे और हम लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे घर से जो मक्खियाँ होती हैं तो वो भी वो ले जाते हैं। एक बंदर 3-3 4-4 मक्की के सीटे ले जाते हैं। और रही सब्जियों की बात, तो सब्जियां तो देखने के लिए नहीं मिल रही हैं आजकल। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा खौफ इस समय जो लोगों के अंदर है, क्योंकि जंगली जानवर उनके इलाकों में आकर जो चाहे उनकी जो फसलें हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, या इसके अलावा उनके जो पालतू जानवर हैं उनको भी काफ़ी समय से जो निशाना बनाया जा रहा है। चाहे हम कुत्तों की बात करें, या लोग जो मुर्गी पालन घर में करते हैं, या भेड़ के जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी कहीं न कहीं जो निशाना बनाया जाता है। तो काफ़ी खौफ जो इस समय लोगों का है, और इनका ये भी कहना, ये इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि भाई हमारी ये गलती है, हम जंगलों को आग लगा रहे हैं, जो जानवरों के जो रिसोर्सेज रहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जंगल में रहते हैं वो जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जानवर भी मजबूर है कि आबादी की ओर आए और हमें नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए हमें जो जंगलों को आग नहीं लगानी है, जंगलों को काटना नहीं है, ताकि ये जंगली जानवर जो आबादी की ओर अपना रुख ना करें। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।